नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदी डेव टूर्स पर। जी हां दोस्तों, और आप देख रहे हैं एडवांस बूटस्ट्रैप 3 इन हिंदी पार्ट 4 वीडियो। जी हां दोस्तों, हम सीख रहे हैं एडवांस बूटस्ट्रैप 3, वो भी बिल्कुल आपकी लैंग्वेज हिंदी में, और जिसका आप देख रहे हैं आज पार्ट 4 वीडियो। जिस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकली ग्रिड सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 में हमने देखा था कि एनिमेशन के थ्रू से हमने जाना कि ग्रिड सिस्टम होता कैसे है। तो आज हम उसे डायरेक्टली कोड करके देखेंगे कि कोडिंग में कैसे बूटस्ट्रैप 3 में ग्रिड सिस्टम लगाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम विंडोज 8 इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 7 में हैं तो भी सेम ही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। हम जाते हैं डेस्कटॉप में और सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना getbootstrap.com और वहाँ से देखिए यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। और अभी का जो वर्सन है, हमेशा लेटेस्ट वर्सन पे काम करना चाहिए। आज का तारीख मैं आपको बता दूं, आज का तारीख है 12/5/2014। और यहाँ पे 12 तारीख नहीं, 12 महीना है, दिसंबर महीना, 5 तारीख और 2014। तो चलिए दोस्तों, और अभी का जो वर्सन है जिस टाइम मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका वर्सन है करंटली वर्सन 3.3.1। ये लेटेस्ट वर्सन है। तो चलिए हम इसी के ऊपर में काम करेंगे। आज हम जानेंगे ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों मैं पहले डाउनलोड बिठा दूं। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपको एक सेकेंड पेज आएगा दोस्तों, यहाँ से आप एक्चुअल में इसे डाउनलोड करेंगे। ये देखिए सेकेंड पेज आ गया। यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप, सोर्स कोड और सास। बाद में हम सोर्स कोड और ये जो सास है इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम इसी पे काम करेंगे क्योंकि आज हम ग्रिड सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं। तो हमें यही चाहिए, कंपाइल एंड मिनिफाई वर्सन CSS जावास्क्रिप्ट हमें चाहिए। तो यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करें। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। उसे बस आपको सेव करना है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड दिखा रहा है। मैं IDM यूज कर रहा हूँ, आप इसे नॉर्मली भी सेव कर सकते हैं। मैं इसे स्टार्ट डाउनलोड कर दूंगा दोस्तों, और ये डाउनलोड कंप्लीट भी हो गया। तो दोस्तों डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हम इसे सेटअप करेंगे। उसके लिए हम अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं और हमारा जो htdoc है, यहाँ पे हम लोकल सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि लोकल सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है या आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पेज पे जाइए। हमारे चैनल पेज पे जाने के लिए आपको टाइप करना है youtube.com और /हिंदी डेवटूट, या यूट्यूब में आप सर्च कर ले हिंदी डेवटूट्स और आपको ये पेज मिलेगा। इस पेज में आप नीचे जाएंगे तो आपको एक सीरीज मिलेगा, PHP ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी। देखिए यहाँ पे आपका जो पार्ट 2 वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बताया गया है हाउ टू इंस्टॉल PHP, अपाचे और MySQL। इसमें आप लोकल सर्वर कैसे बिठाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट्स करें। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक्स दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको ये वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको उस वीडियो दिखाई देगा जहाँ पे आपको डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे लोकल सर्वर बिठाते हैं। तो चलिए आज का जो ट्यूटोरियल से हम उसे स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले बैक कर देता हूँ अपने चैनल पे और इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। और दोस्तों एक बार लोकल सर्वर आपका सेटअप हो जाए तो आपको इस तरह का एक शॉर्टकट बनाना है। वो आपको मिलेगा माई कंप्यूटर के अंदर, आपको जाना होगा C के अंदर, उसके अंदर आपको जाना होगा जाम्प के अंदर। वहाँ पे आपको htdoc जो कि रूट फोल्डर है, वहाँ पे आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है आप न्यू फोल्डर करके बनाएंगे। पहले से जो फोल्डर और फाइल है इसे देख के उतना डरना नहीं है, इसके बारे में हम आगे में चल के जानेंगे। फिलहाल आपको जो काम करना है, जैसे कि आज एडवांस बूटस्ट्रैप 3 पढ़ रहे हैं तो एक फोल्डर बनाना है और उसके ऊपर में काम करना है। हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखें आपके फाइल और फोल्डर को, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट है वो इधर उधर ना हो, आपको आसानी से उसे ऑपरेट करने में सुविधा हो। तो चलिए इसका हमने alias तो बना दिया है, एक शॉर्टकट बना दिया है डेस्कटॉप में। हम उसे ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। आप आपके हिसाब से बनाइए, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा। बस मैं यहाँ पे न्यू पे करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, और मेरा जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है उसका मैं नाम दे रहा हूँ हिंदी डेवटूट्स। देखिए दोस्तों, आप अपने फ़ोल्डर का नाम आपके हिसाब से रखिए। फ़िलहाल हम ये सीरीज में है इसलिए मैं अपना जो फ़ोल्डर है उसका नाम हिंदी डेवटूट्स यहाँ पे रख रहा हूँ। दोस्तों आपको जो नाम पसंद हो आप उसका रखिए। और उसके बाद ये मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली बूटस्ट्रैप का प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं चाहता, मैं इसे फुली ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जहाँ पे मैं लिखूँगा PHP। दोस्तों मैंने यहाँ पे PHP इसलिए लिखा है कि जब मैं PHP का प्रैक्टिस करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, तो इसी फोल्डर के अंदर में प्रोजेक्ट फाइल होगा। उसी तरह हम और एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसमें हम एडवांस बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडवांस बूटस्ट्रैप 3। ठीक है दोस्तों,
तो जो भी हम एडवांस बूटस्ट्रैप 3 पढ़ेंगे वो इसके अंदर में रहेगा। और एक फोल्डर हम यहाँ पे बना देता हूँ मैं अपने लिए बात के लिए HTML, बस उसी तरह से और एक लास्ट और एक फोल्डर बना देता हूँ, वो होगा मेरा CSS। ऐसे बहुत सारे फोल्डर हम बाद में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक ही फोल्डर बनाना है एडवांस बूटस्ट्रैप 3 और उसे ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, और उसे मैं मिनिमाइज कर दूंगा और हमने जो डाउनलोड किया था उसे हम ओपन करेंगे। दोस्तों जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको एक डिस्ट फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर CSS, फॉन्ट्स और JS ये तीनों को बस आपको कॉपी करना है। और आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर था, यहाँ पे मैंने हिंदी डेवटूल्स एडवांस बूटस्ट्रैप 3 बनाया था, हिंदी डेवटूल्स के अंदर देखिए मैं वहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। दोस्तों मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई इंडेक्स फाइल नहीं है। उसके लिए आपको जाना है getbootstrap.com पे। यहाँ पे हम getbootstrap.com पे आ गए। फिर आपको जो गेटिंग स्टार्टेड है वहाँ पे क्लिक करना है और राइट साइड पे देखिए बेसिक टेम्पलेट, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बेसिक टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप थीम जो एग्जाम्पल है मैं उसे क्लिक करता हूँ। यहाँ से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर लें। बस जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है मैं राइट क्लिक करूँगा और इसका व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मुझे दिखाई देगा मैं इसे कंट्रोल ऑल कर लूँगा और इसे कंट्रोल एस करके या राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा। दोस्तों इसे मिनिमाइज कर देते हैं, इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपना कोड एडिटर पे। मैं यहाँ पे कोड एडिटर ओपन करूँगा। दोस्तों आप जिस कोड एडिटर पे काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबलाइम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक सिंपल कोड था, मैं इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं नया एक फाइल बनाऊँगा। ठीक है, और मैंने जो कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट कर दूंगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके इसे सेव कर दूंगा। कहाँ पे सेव करना है याद करिए दोस्तों, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे। तो मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे, जहाँ पे मैंने एलियास बनाया है, शॉर्टकट बनाया है htdoc के अंदर हमने बनाया था हिंदी डेवटूल्स, उसके अंदर में एडवांस बूटस्ट्रैप 3, उसके अंदर में इसका नाम मैं दूंगा index.html। अगर आप .html ना भी दें तो यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट में .html ले जाएगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव में। यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा जो स्क्रीन है थोड़ा लार्ज स्क्रीन है इसलिए आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। बस आपको कंट्रोल प्रेस करना है और जो माउस का व्हील बटन है उसे आगे तरफ बढ़ाना है। ये बढ़ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो लिंक है आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिंक देख रहे हैं डिस्ट, उसके बाद में CSS बूटस्ट्रैप, उसके बाद में मेन CSS। आपको करना ये है कि डिस्ट तक हटा देना है, CSS के अंदर में रहना है और उसके बाद इसे भी हटा देना है। CSS के बाद जो भी लिखा था वो स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखिए कस्टम स्टाइल फॉर दिस टेम्पलेट, यहाँ theme.css है, इसे हम चेंज कर देंगे क्योंकि हम अपना एक CSS बनाएंगे और उसका नाम रहेगा style.css। ठीक है, और पहले से जो CSS लिखा था मैं उसे भी डिलीट कर देता हूँ। बाकी आपका मर्जी, जैसे आप इसका नामकरण करना चाहें। ये मोड वार्निंग जैसे फिलहाल के लिए आपको इसे समझना ज़रूरी नहीं है और अभी है भी नहीं आपके पास, फिर भी आप इसे JS तक रिमूव कर लें। आप चाहे तो पूरा ही इसे रिमूव कर सकते हैं, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है इसलिए आप चाहे तो इसे रिमूव कर सकते हैं। मैं रहने देता हूँ। और बाकी हम नीचे जाते हैं जावास्क्रिप्ट के सेक्शन में। यहाँ पे नीचे जाते हैं, देखिए ये जो अजाक्स गूगल API jQuery जो है वो CDN पे लिंक किया गया है। आपको ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो आपको ऑफलाइन एक JS वो बाद में हम जानेंगे, फिलहाल के लिए यही रहेगा। और देखिए यहाँ पे JS से पहले जो भी लिंक है उसे हम काट देते हैं ताकि वो लिंक हो जाए। फिर इधर भी ये जो doc.min.js ये तो हमारा काम का नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद में ये जो व्यूपोर्ट बॉक्स ये भी हमारा कोई काम का नहीं है, हम इसे भी डिलीट कर देते हैं दोस्तों। तो फिलहाल अभी हमारे पास रेडी हो गया अपना टेम्पलेट। चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं। इसके लिए हम इसे फाइल और मैं इसे सेव कर दूंगा दोस्तों। और हम चलेंगे अपना प्रोजेक्ट फोल्डर एडवांस बूटस्ट्रैप 3। यहाँ पे आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है, बस आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है दोस्तों। और आपको पूछ रहा है किस में ओपन करना है, मैं यहाँ पे फायरफॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको ये बटन्स दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ड्रॉप डाउन भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। अब हमारा जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल ही काम कर रहा है, तो हम अभी यहाँ पे काम कर सकते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया, हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर को भी मिनिमाइज कर देते हैं। और ये जो हमारा ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसे भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और ओपन करता हूँ अपना प्रोजेक्ट फोल्डर। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर हिंदी डेवटूल्स, उसके अंदर में एडवांस बूटस्ट्रैप 3। और ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है मैं उसे ओपन कर दूंगा अपने कोड एडिटर पे। ये देखिए हम अपने कोड एडिटर पे मैंने उसे ओपन कर दिया दोस्तों।
और उसके अंदर जो भी है index.html मैंने उसे ओपन कर दिया। यहाँ पे पहले से ओपन है, वो आपको दिखाई दे रहा है। और CSS के अंदर में हमें जाना है और अपना एक CSS बनाना है, न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल एस करके मैं उसे सेव कर दूंगा। उसका नाम रखूंगा style.css। ठीक है दोस्तों, style.css, और उसे आपको वहाँ पे सेव कर देना है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट सेटअप। अब हमें प्रोजेक्ट फोल्डर को क्लोज कर देना है, बाकी जो हमने फोल्डर ओपन किया था उसे भी क्लोज कर देना है। और हम आप जाएंगे अपना कोड एडिटर। आपको यहाँ पे हमारा कोड एडिटर दिखाई दे रहा है, हम अपना कोड एडिटर को रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपना जो ब्राउज़र है जहाँ पे हम व्यू कर रहे थे उस ब्राउज़र को भी हम रखेंगे, ताकि हमें दोनों साइड पे दिखाई देगा कि ये हो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कोड एडिटर है और ये जो ब्राउज़र है, दोनों ही आपको एक ही साथ में दिखाई दे रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं स्टाइल चेंज करना चाहूँगा मान लीजिए, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अपना जो style.css है वो काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हम एक बॉडी लेते हैं और वहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा, ताकि आपको सुविधा होगा जानने के लिए बैकग्राउंड। और उसका मैं कलर यहाँ पे देना चाहता हूँ रेड। ठीक है, ये ट्राई करके देखेंगे कि यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं, और इसे हम कंट्रोल एस कर देंगे दोस्तों। और ये जो राइट साइड में हमने ओपन करके रखा है उसे हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो style.css है वो लिंक नहीं हुआ है दोस्तों। अगर लिंक हुआ रहता तो हमें यहाँ पे कलर चेंजेस दिखाई देता। तो चलिए हम चेक करते हैं index.html पे कि क्या गड़बड़ हुआ है। हम अपना कोड एडिटर को बड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो style.css है उससे पहले हमें CSS लिंक देना था, क्योंकि वो CSS फोल्डर के अंदर में है, इसलिए हम वहाँ पे उसका पाथ देंगे दोस्तों। और फाइल इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद में चलिए हम अपने ब्राउज़र में चेक करके देखते हैं। ब्राउज़र में चेक करके देखेंगे कि वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी हम ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे और देखिए आपको बैकग्राउंड कलर रेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा बूटस्ट्रैप 3 का जो सेटअप प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी है दोस्तों ग्रिड सिस्टम कोडिंग करने का। तो चलिए क्यों ना हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हम उसे डिलीट कर देंगे दोस्तों पहले। तो ठीक है, कंप्लीट सेटअप अभी तक नहीं हुआ है और थोड़ा सा काम है। हम अपना कोड एडिटर को बड़ा करते हैं और नीचे में जितने भी यहाँ पे दिया गए हैं आपको नेप बार, फिलहाल के लिए हमें नेप बार नहीं चाहिए। तो ये जो नेप बार सेक्शन है हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इस नेप बार जो है उसे हम डिलीट कर देते हैं। ये जो कंटेनर क्लास दिया गया है जम्बोट्रॉन के लिए ये बस रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ तो होना चाहिए, इसलिए ये रहेगा। और ये जम्बोट्रॉन है इसे हम नहीं हटाएंगे। और बाकी जो पेज हेडर है उसे भी हम उठा देंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी बटन्स है ये बटन्स भी हमें नहीं चाहिए, बटन सेक्शन भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, पेज हेडर ये भी हमें नहीं चाहिए, इसे भी हम डिलीट कर देंगे। और रो के अंदर में जो कुछ भी है वो भी हमें नहीं चाहिए, उसे भी हम डिलीट कर देंगे। उसके नीचे जितना दिखाई दे रहा है उसे भी हम डिलीट कर देंगे दोस्तों। हम चाहते हैं कि हमें एक ब्लैंक पेज मिले, इसे भी डिलीट कर दिया। और थोड़ा सा बचा है, बस वो मैं आपको सिलेक्शन करके डिलीट कर देता हूँ। एक ही बार हम सिलेक्ट कर दे रहे हैं दोस्तों, आप देख के अपने हिसाब से उसे सिलेक्ट करके आप उसे डिलीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका एंड होता है, मैं इसे सिलेक्ट कर दिया ताकि कंटेनर क्लास जहाँ पे एंड हो रहा है हम वहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। जो जम्बोट्रॉन है बस यहाँ तक, यहाँ पे ऊपर में देखिए जम्बोट्रॉन है, उससे पहले जितना भी था हमने उसे हटा दिया दोस्तों, ताकि आपका जो कंटेनर क्लास है वो रहेगा और बाकी जम्बोट्रॉन आपका रहेगा। तो दोस्तों बॉडी रोल डॉक्यूमेंट हमने अभी तक कंट्रोल क्लास भी नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि टोटली हम ब्लैंक कर देते हैं। तो देखिए आपका जो बूटस्ट्रैप का जो हमने अभी अभी सेटअप किया उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, बॉडी के अंदर में कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे, स्क्रैच से जानेंगे कि ग्रिड सिस्टम है क्या। तो चलिए पहले हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है टेम्पलेट का जो टाइटल है हम उसे चेंज करेंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं ग्रिड सिस्टम डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे ग्रिड सिस्टम है क्या, वो भी कोडिंग करके। ठीक है, और इसे हम सेव कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा जो बूटस्ट्रैप का सेटअप था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी इस ट्यूटोरियल्स को आगे बढ़ाने से पहले हमें और भी थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हमें जाना है getbootstrap.com पे। तो हम getbootstrap.com पे जाएंगे, ये रहा getbootstrap.com। और इसका जो होम पेज है हम उसे होम पेज को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने गेटिंग स्टार्टेड पे थे इसलिए आपको दिखा रहा था। देखिए हम getbootstrap.com पे आ गए और सबसे पहले हम जाएंगे इसका जो
गेटिंग स्टार्टेड है, उसमें हमने अभी अभी यहाँ से डाउनलोड किया था। उसके बाद हम इसका जो ग्रिड सिस्टम है, CSS के अंदर में इसका जो ग्रिड सिस्टम दिया गया है, देखिए यहाँ पे CSS के अंदर में सेकेंड ऑप्शन राइट साइड में ग्रिड सिस्टम में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम के बारे में सब कुछ लिखा है कि आपको करना क्या है। मीडिया क्वेरी के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है, और ग्रिड ऑप्शन जो हमारा 4 ब्रेकिंग पॉइंट था, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए, स्मॉल डिवाइस के लिए, मीडियम डिवाइस के लिए, लार्ज डिवाइस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आप बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम या कोई भी वेबसाइट का डिजाइनिंग स्टार्ट करें तो किसी एक ब्रेकिंग पॉइंट कॉलम्स को पकड़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहें तो सबसे पहले स्मॉल डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज करें, और जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाए तो बाकी तीनों के लिए करें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होता है कि आपको वेबसाइट लॉन्च करने में लेट होगा, इसलिए हम जैसे काम करते हैं कि सबसे पहले लार्ज डिवाइस के लिए आप ऑप्टिमाइज करें, उसके बाद में बाकी तीनों क्लासेस का इस्तेमाल करें। और अगर मान लीजिए कि आप लार्ज क्लास में ओनली बना देते हैं और बाकी तीनों क्लास लगाना भूल भी जाते हैं, तो आपका रेस्पॉन्सिवनेस रहेगा, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना जरूरी है जरूर रहेगा। फिर भी आपको अगर फुली ऑप्टिमाइज करना है अदर डिवाइसेस प्लस अदर ब्राउजर के लिए, तो बाकी तीनों क्लासेस भी यूज करने पड़ेंगे। लेकिन एक ही बार चारों क्लासेस या 2 क्लासेस 3 क्लासेस लगा के अपना जो ग्रिड सिस्टम है उसे स्टार्ट ना करें। सबसे पहले किसी एक क्लास को पकड़ लें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज लार्ज डिवाइसेस के लिए LG। उसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको टाइप करना पड़ता है, उसका क्लास है डॉट क्लास हाइफन LG हाइफन उसका जो नंबर जितना आप लेना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे, ग्रिड सिस्टम को थोड़ा पढ़ेंगे, ग्रिड ऑप्शन को थोड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 कॉलन करके यहाँ पे 12 तक लिया गया है, फिर 8 4 करके लिया गया है, उसके बाद में 4 4 4 करके लिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी तक हमने तो पढ़ा नहीं, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ कॉपी करने का कोशिश करेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर लें एक छोटा चीज़, यहाँ से हम जाते हैं अपना जो बॉडी सेक्शन है उसके अंदर में इसे हम डालते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि ये है क्या चीज़। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने आपको बताया था कि जब भी आपको कॉलम बनाने हो तो सबसे पहले एक रो क्लास लें। यहाँ पे हमने एक रो क्लास लिया हुआ है पहले से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 कॉलम और 4 कॉलम बनाया हुआ है। लेकिन दोस्तों हम शुरुआत करेंगे 12 से, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे MD लिया हुआ है, हम चाहते हैं कि LG में काम करें, सबसे पहले हम LG में काम करेंगे, और हमें चाहिए 12 कॉलम, तो यहाँ पे हम 12 करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको मालूम नहीं चलेगा क्योंकि इससे आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर में कंटेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर सिर्फ ऐसे रखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक रो क्लास लिया, उसके अंदर में एक 12 कॉलम लिया है, और छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज 12 कॉलम रो, ठीक है, और हम इसे सेव कर देते हैं। और इसे हम ब्राउज़र में चेक करेंगे कि ये दिखता कैसे है। तो हम अपना टेम्पलेट पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा दिस इज 12 कॉलन रो, और यहाँ पे जो हमारा रेड कलर दिया गया था वो आपको दिखाई दे रहा है। हम अपने CSS पे जाएंगे और जो बैकग्राउंड रेड कलर है हम इसे फिलहाल के लिए उठा देंगे और इसे कंट्रोल सेव करेंगे ताकि हमारा पेज जो है वो दिखाई दे। हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आपको देखिए दिस इज 12 कॉलन रो एकदम पूरा लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए हमें 12 कॉलन टेस्ट करना है तो हमें कुछ कंटेंट चाहिए है। चलिए कुछ कंटेंट भरते हैं अपने इंडेक्स पेज में। तो यहाँ पे हम लॉरेम इप्सम का इस्तेमाल करेंगे। लॉरेम इप्सम एक ऐसा चीज़ है जब आप वेबसाइट कोडिंग कर रहे हो तो आपको इस्तेमाल करना होता है सैम्पल टेक्स्ट के लिए। आगे में चल के आप इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे अगर मैं लॉरेम टाइप करके टैब प्रेस करूँ तो यहाँ पे हमें कुछ लॉरेम इप्सम मिल जाएगा। ये सिर्फ सबलाइम में होता है, और मैं इसे आप कुछ भी यहाँ पे इसके अंदर में रख सकते हैं। मैं ये नॉर्मली टेक्स्ट है, बस हमें देखने के लिए कि 12 कॉलन में कैसे दिखाई देते हैं। और 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, फिर हम जाते हैं ब्राउज़र में और इसे चेक करते हैं दोस्तों कैसे दिखाई दे रहा है। देखिए आपको 12 कॉलन का मतलब पूरा एकदम लेफ्ट साइड से लेके पूरा राइट साइड तक। हमने आपको बोला था कि अगर आप कंटेनर क्लास नहीं देंगे तो आपका लेफ्ट टू राइट पूरा कैप्चर करेगा। हाँ, कैप्चर कर रहा है दोस्तों। तो चलिए और एक क्लास बनाते हैं हम नीचे, और एक रो आईडी लेते हैं। उसके लिए हम फिर से, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि मुझे टाइप करने में टाइम ना लगे और आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। आप डरिए मत, ये बेसिक प्रैक्टिकल है। इसके अगले एपिसोड में हम फुली प्रैक्टिकल करेंगे, तो वैसे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हम और एक रो लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे दोस्तों, और मैं इसे सजा देता हूँ। यहाँ पे 2 कॉलम्स लिए गए हैं, एक 8 है और एक 4 है, लेकिन हम हमेशा LG में काम करेंगे इसलिए MD के जगह पे यहाँ पे मैं इसे LG कर देता हूँ दोस्तों। LG हो गया ये।
ठीक है, R4 ठीक है। और यहाँ पे जो कंटेंट है, यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ लॉरेम हो, इसलिए हम यहाँ पे लॉरेम टाइप करेंगे और टैब पे प्रेस करेंगे दोस्तों। इतना लंबा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा छोटा चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ताकि हमें दिखाई दे कितना से कितना दूर गया है। और दूसरा वाला जो कॉलोन है 4 कॉलोन का, उसमें भी हम लॉरेम टाइप कर देंगे दोस्तों। तो हम जब ग्राफिकली पढ़ रहे थे तो हमने 6 बनाया था, 12 बनाया था, उसके बाद 6 बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हम 6 लेते हैं तो बाकी बच गया 6, यहाँ पे भी 6 लेते हैं। अब हम इसे सेव कर देते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और अपना जो टेम्पलेट है उसे चेक करते हैं रिफ्रेश करके। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इधर 6 इधर 6, बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा थोड़ा लॉरेम है इसलिए आपको मालूम नहीं चल रहा है, और थोड़ा कंटेंट होगा तो आपको मालूम चलेगा। क्यों ना, चलिए थोड़ा कंटेंट भरते हैं। तो ये वाला जो है इसमें हम थोड़ा कंटेंट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी करके सेम चीज़ हम वहीं पे पेस्ट कर देंगे ताकि थोड़ा सा लंबा हो जाए, और एक बार कंट्रोल भी कर देंगे और उसे सेव कर देंगे दोस्तों। फिर हम जाएंगे और वहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाला ये टोटल 12 कॉलम, देखिए कहीं पे गैप नहीं है। और ये जो सेकंड वाला है इसमें बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, देखिए लेफ्ट साइड 6 राइट साइड 6, बीच में से ये डिवाइड हो गया है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं हमने कितना कॉलम दिया था, कॉलन LG6 कॉलन LG6। अगर हम इसे चाहे तो बदली भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 कॉलन ले सकते हैं और हम इसे सेव कर देंगे। और ये वाला जो है इसे आपको 4 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 12 होते हैं। फिर हम इसे ओपन करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ से लेके 8 कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको देखिए यहाँ बीच में दिखाई दे रहा होगा गैप है, इधर 4 कॉलम है, इधर 8 कॉलम है। तो देखिए जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं टोटल हमें 12 करना है, ये 12 हो गया, ये 8 4 हो गया। चलिए 4 4 वाला एक बना के देखते हैं। तो उसके लिए हम फिर से वहाँ से कॉपी करेंगे getbootstrap.com से। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम बनाने के लिए दिया हुआ है, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और इसे हम पेस्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, रो का साथ में। और इसे हम सजा देंगे और इसके अंदर में जो है इसे हम लॉरेम भर देंगे ताकि ये हमें दिखाई दे। यहाँ पे मैं लॉरेम टाइप कर रहा हूँ और दूसरे वाले पे भी हम लॉरेम भर देंगे। ये सिंपल टेक्स्ट है दोस्तों, ये लॉरेम के जगह में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिखने से थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं देता है, इसलिए डिजाइनर लॉरेम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई कॉपीराइट नहीं होता है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे MD लिखा हुआ है, इस MD को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इस MD को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि LG का हो, उसके साथ में नीचे वाला भी सिलेक्ट हो जाए। तीनों का सिलेक्ट हो गया है और चलिए मैं यहाँ पे चेंज करके इसे LG कर देता हूँ। देखिए LG4 2 ठो और LG4 3 ठो, तीनों का 3 हो गया। अब हम इसे सेव कर देते हैं, चलिए, और यहाँ पे ब्राउज़र में जाते हैं और अपना प्रोजेक्ट फोल्डर में जाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर का जो टेम्पलेट है उसमें, और रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला कॉलम, ये देखिए अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो आपको दिखाई देगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है। हमने 8 4 दिखाया, 6 6 दिखाया, 4 4 दिखाया, इसका मतलब टोटल आपको दोस्तों 12 तक करना है। और इसे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए यहाँ पे टोटली सब कोई ऑप्टिमाइज होके ही है। ये जो तीनों कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे ये एक के बाद आ गए। यहाँ पे हमने बस एक ही क्लास इस्तेमाल किया है, लेकिन देखिए ये अभी भी फुली रेस्पॉन्सिव है, आपको बाकी क्लासेस का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं भी पड़ा है। तो दोस्तों हमने एक ही क्लास का इस्तेमाल किया है और ये फुली रेस्पॉन्सिव है, लेकिन आगे चल के हमें हमारे हिसाब से ऑप्टिमाइज करने के लिए बाकी क्लासेस का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता था कि 12 कॉलम कैसे करते हैं। ये रहा आपका फ्लूइड, लेफ्ट टू राइट पूरा कैच कर रहा है। मैं चाहता हूँ दोस्तों लेफ्ट राइट में मार्जिन हो, तो उसके लिए आपको एक कंटेनर क्लास लेना होता है। तो क्या करते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं और एक कंटेनर क्लास लेते हैं। यहाँ पे बॉडी के बाद हम एक कंटेनर क्लास यहाँ पे लेते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा div और उसके बाद क्लास CLASS क्लास, और उसके बाद में आपको लगाना होगा इक्वल्स टू, और उसके बाद में डबल कोट, और उसके अंदर में लिखना होगा आपको कंटेनर लिखेंगे आप, कंटेनर क्लास, ठीक है। और उसे एंड करेंगे यहाँ पे दोस्तों, और एक ही बार आखिरी में जाके बॉडी जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका जो कंटेनर क्लास है उसे एंड करेंगे। उसके लिए आपको लिखना होगा बस /div, एंड कर देंगे। अब हम इसे सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और इसे चेक करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे। देखिए पहले लेफ्ट राइट में मार्जिन नहीं था, अभी मार्जिन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल कोडिंग का एग्जाम्पल था जिसमें आज हम देख रहे थे
कि कैसे 12 कॉलन हमने बनाया, फिर 4 कॉलन बनाया और 8 कॉलन भी बनाए। ये बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल था कि आज हमने बूटस्ट्रैप का जो एडवांस बूटस्ट्रैप का हमने सेटअप किया, अपना फोल्डर जो है उसे ऑर्गेनाइज किया और थोड़ा बहुत हमने कोडिंग भी किया और हमने देखा कि हमारा जो कोड है वो फुली रिस्पॉन्सिव है। अभी तक हमने दूसरा कोई भी ऑप्टिमाइज करने के लिए दूसरा क्लासेस नहीं लगाया है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर रख रहा हूँ। अगली बार हमने आज सिंपल सा एक एग्जाम्पल किया, नेक्स्ट हम ग्रिड सिस्टम को लेके एक छोटा सा डिजाइन बनाएंगे। तो दोस्तों आज हमने प्रैक्टिकल, पहले थ्योरी पढ़ा, फिर हमने उसका प्रैक्टिकल किया, अब हम इससे लाइव कोडिंग करेंगे, इसका एक डिज़ाइन बनाएंगे ग्रिड सिस्टम को लेके। हम एक छोटा सा वेबसाइट ग्रिड सिस्टम को लेके बनाने का कोशिश करेंगे, जिसमें बस ग्रिड सिस्टम इंपॉर्टेंस रहेगा। वैसे बाकी कंपोनेंट पढ़ेंगे और उसी वेबसाइट के अंदर में उसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर शो। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।